हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2 इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस हम कर रहे हैं। और इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने किए थे फर्स्ट से लेके 25 तक क्वेश्चन, और ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में लगातार पूछे हैं, और बार बार इसी पैटर्न पे, इसी कॉन्सेप्ट पे, इन्हीं रूल्स पे क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई विल डेफिनेटली रिटर्न्स योर नोट्स एट सैटरडे इवनिंग। पहले आप खुद से ट्राई करिए, क्वेश्चन मन में सोचिए कि क्या आंसर आएगा, फिर आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आपको याद भी रहेगा लंबे टाइम तक। फिर मैं आपको एरर बताऊंगा, इसका अच्छे से समझ में आपको आएगा। देखो, यहाँ पे जो एरर है, प्रेपोजिशन का एरर एरर है दोस्तों। यहाँ पे जो बात हुई है, कहते हैं आई विल डेफिनेटली रिटर्न्स योर नोट्स एट सैटरडे इवनिंग। तो यहाँ प्रेपोजिशन एट नहीं आएगा, बाय आएगा। ठीक है, वो टाइम कह सकते हैं नोट लेटर देन के लिए हम यूज करते हैं। भाई मैं आपके क्या करता हूँ, इवनिंग तक लौटा ही दूंगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम यूज करते हैं बाय का, नोट एट का। यहाँ पे एरर किसका है? प्रेपोजिशन का। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, रिटर्न योर नोट्स बाय सैटरडे इवनिंग। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, द शॉपिंग मॉल इज मोर फार्दर फ्रॉम माई हाउस देन फ्रॉम माई ऑफिस। अब फार्दर हम डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा डिस्टेंस के लिए ऑलरेडी इसमें मोर क्या है दोस्तों, सुपर प्लस है, क्या आएगा, सिर्फ फार्दर आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, सी इज मैरिड विद ए रिच बिजनेसमैन एंड हैज इनफ मनी टू स्पर्ल्ज ऑन लग्जरीज। यहाँ पे एरर है दोस्तों, विद नहीं आएगा, यहाँ पे प्रपोजिशन का एरर है, ये आएगा टू, इज मैरिड टू। जब भी दो चीज़ के बीच में किसी कनेक्शन की बात हो तो हम यूज करते हैं रिलेशनशिप में टू का, ठीक है, नॉट विद का। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इज मैरिड टू। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, ही रिफ्रेन फ्रॉम विजिटिंग हिज फ्रेंड हैज ही हैड द अर्जेंट असाइनमेंट टू कंप्लीट। अब यहाँ पे जो एरर है, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक किसकी बात नहीं हुई, असाइनमेंट की बात नहीं हुई, फॉर्मल वे में बात हुई है दोस्तों। ठीक है, वह अपने दोस्त से या फ्रेंड से मिलने नहीं गया क्योंकि उसे एक जरूरी असाइनमेंट के लिए उसे जरूरी काम करना था। ठीक है, तो स्पेसिफिक बात नहीं है, तो हम इसका डेफिनेट आर्टिकल का यूज का नहीं करेंगे, किसका करेंगे दोस्तों, हम करेंगे यहाँ पे एन का यूज। फॉर्मल वे में हैड एन अर्जेंट आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, वी हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशन सो फार टू द मेन आइलैंड। अब यहाँ पे आएगा सो फार फ्रॉम द मेन आइलैंड। क्या आएगा? सो फार फ्रॉम द मेन आइलैंड। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, स्केर्सली ही सी हिज अपोनेंट देन ही वेंट नम विद फियर। मतलब कि जैसे ही उसने अपने ओपोनेंट को देखा और वो क्या हो गया दोस्तों, बैस से नम, मतलब कि सुन होना सुन हो गया। तो यहाँ पे यूज होगा जैसे ही, मतलब कि नो सुनर डिड। क्या आएगा दोस्तों? नो सुनर डिड आएगा, ये गलत है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, बाय नेक्स्ट समर आई विल हैव कंप्लीटेड माई इंटर्नशिप एंड विल हैव रिटर्न टू स्कूल। अब यहाँ पे सुपर प्लस है, दो दो बार आ गया, विल हैव विल हैव, तो यहाँ आएगा। ठीक है, सेकंड फॉर्म में हम यूज करेंगे, विल हैव नहीं आएगा दोस्तों, ये आएगा रिटर्न टू स्कूल। रिटर्न टू स्कूल सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की। ठीक है, तो ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस है। ये कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस है और कनेक्टिव सेंटेंस है, और इसमें क्या है, विल हैव का दो बार यूज है, ये गलत है। तो क्या आएगा? रिटर्न टू स्कूल। रिटर्न टू स्कूल। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ए स्किल दैट कैन सिग्निफिकेंट इनहेंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। अब इसमें देखो, पूरे सेंटेंस के लिए किसका यूज करते हैं हम? विच का यूज करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ए स्किल विच कैन सिग्निफिकेंट इनहेंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। यह आएगा विच। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल
हैव बीन गेट क्लीन एंड प्योर वाटर। अब ये जो एक्शन है ये किसको बताता है, ऑन गोइंग एक्शन को बताता है दोस्तों, जो चल रहा है। तो आप इसमें किसका यूज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा, हैव बीन गेटिंग आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, द सबवे फेयर इज गो अप नेक्स्ट वीक। यहाँ पे जो एरर है ये है, यहाँ पे दोस्तों एरर है, ये आएगा फेयर इज गोइंग, क्या आएगा, फेयर इज गोइंग। तो यहाँ पे किसकी बात हुई है, फ्यूचर एक्शन की बात हुई है। फ्यूचर एक्शन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, बताने के लिए इज गोइंग। द इस सेंटेंस में किसका यूज करेंगे, इज गोइंग का, ना कि इज गो, ठीक है। द करेक्ट वे टू एक्सप्रेस ए फ्यूचर एक्शन इज, यहाँ पे क्या होगा, इज गोइंग, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, आई रीड द डायरेक्शंस बट आई स्टिल कांट फिगर्ड आउट हाउ इट वर्क्स। अब हम जो मॉडल वर्क के बाद, ठीक है, बेस फॉर्म की यूज करते हैं, तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब की यूज करते हैं। यहाँ पे फिगर्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ये आएगी फिगर, ठीक है, क्या आएगा, फिगर आउट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बट आई स्टिल कांट फिगर आउट हाउ इट वर्क्स। क्वेश्चन नंबर 37, ही इज टेक एन कोर्स इन मार्केटिंग। अब यहाँ पे टेक्स एन कोर्स नहीं आएगा, कॉन्सोनेंट है की साउंड है, तो दोस्तों इसका किसका, ए एन नहीं आएगा, ए आएगा। ही इज टेक ए कोर्स इन मार्केटिंग, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, द हिप्पोटेमस इज ए माइल्डी एंड पीस लविंग एनिमल। अब यहाँ पे जो माइल्डी है दोस्तों, ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। मिल्डी क्या है या माइल्डी कह दो इसको, ये एडवर्ब है। यहाँ चाहिए आपको क्या, इसकी क्वालिटी बताने के लिए हिप्पोटेमस की एडजेक्टिव, तो ये आएगा, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ए माइल्ड, ठीक है, क्या आएगा, ए माइल्ड एंड पीस लविंग एनिमल, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, आई एम सो ग्लैड दैट आई रैन इनटू यू ऑन द वे। यहाँ पे दोस्तों जो रैन इनटू का यूज सही हुआ है, ठीक है। मुझे बहुत खुशी हुई कि रास्ते में आपसे मुलाकात होगी। जब भी आप अनएक्सपेक्टेड किसी से मुलाकात होती है आपकी, तो हम किसका यूज़ करते हैं, रैन इनटू का। तो यहाँ पे ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है, ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, सिंस माई फ्रेंड वॉज नॉट फीलिंग वेल सी आस्क्ड मी टू कम ओवर एंड टेक केयर ऑफ हर। यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है दोस्तों, ठीक है। मेरे दोस्त की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने मुझे अपने पास, ठीक है, देखभाल करने के लिए कहा, ये कह सकते हैं इसका मीनिंग। ये केम कम ओवर का मतलब ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, इन फैक्ट क्लाइंबिंग फर्न इज स्प्रेडिंग सो रैपिडली दैट इट्स नाउ द स्टेट्स रोस्ट इन्वेसिव वीड। अब देखो इसमें ध्यान से देखोगे आप, इन फैक्ट क्लाइंबिंग फर्म इज स्प्रेडिंग। अब स्प्रेडिंग है दोस्तों नाउन, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, ये एडवर्ब नहीं आएगा, यहाँ आएगा रैपिड, क्या आएगा, रैपिड आएगा, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, द योरूबा वॉज वन ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन सिटी स्टेट कल्चर। अब यहाँ पे पता ही लगेगा क्या एरर है दोस्तों आपको, ठीक है, क्या आएगा, वन ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन सिटी स्टेट कल्चर्स आएगा, ना कि कल्चर, उनमें से एक बेस्ट की बात हो रही है, बोथ में से एक, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, प्लॉट्स टू डिस्पोज हिम केम टू नथिंग। प्लॉट्स टू डिस्पोज हिम केम टू नथिंग, यहाँ उसको मतलब कि खत्म करने की साजिश नाकाम होगी, इसका मतलब ये निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा प्रेपोजिशन का एरर है, प्लॉट्स टू डिस्पोज, ये आएगा प्लॉट्स टू डिस्पोज ऑफ, क्या आएगा, यहाँ पे डिस्पोज ऑफ होता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अब यहाँ पे क्या आएगा देखो, देर आर मैनी ए गुड ट्यून्स प्लेड ऑन द ओल्ड वायलिन,
तो यहाँ पे देखो पहला गलत हो गया, यहाँ ए लगा दिया इसने, ये तो दोस्तों एरर है इसमें। देर, यहाँ इज नहीं आएगा दोस्तों, ये गलत है। देर आर मैनी गुड ट्यून्स, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, एन ultralight airplane is very different from a conventional airplane. It is looking like a lawn chair with wings. अब यहाँ पे आपको पता ही हो किसका यूज होगा, ये तो गलत है, ये होगा इट लुक्स लाइक। किसका होगा? इट लुक्स लाइक ए। वैसे भी हम एक चीज़ को दूसरी से बेहतर बताने के लिए, ठीक है, या अच्छा बताने के लिए या डिफरेंट बताने के लिए, तो हम क्या इसका किसका यूज करते हैं दोस्तों? इट लुक्स लाइक ए। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, राजू डिड वेरी वेल इन द एग्जाम, ही मस्ट स्टडी वेल। अब यहाँ पे क्या आएगा देखो, उसने एग्जाम में अच्छा किया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? उसने स्टडी अच्छी की होगी। ही मस्ट हैव, हम क्या किसका यूज करेंगे? ही मस्ट हैव स्टडीड वेल। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। Question number 47, it is reported that she has won a prize money of 10 lakhs at a reality show. अब यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है? प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है। इसकी देखो, इट इज रिपोर्टेड दैट शी हैज विन ए प्राइज ऑफ द 10 lakhs एट ए रियलिटी शो, उसने जीत लिया दोस्तों। किसकी रिक्वायर्ड है? परफेक्ट की, तो शी हैज वोन आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, The pandemic has challenged education system to ensure learning continuity, substantially increasing the demand placed on teachers. अब इसमें आसान है क्वेश्चन, ठीक है, पता ही लग गया होगा आपको। 2 नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा, एजुकेशन सिस्टम फॉर इंश्योर लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 49, larger emissions of greenhouse gases lead to higher concentrations in the atmosphere. यहाँ पे आएगा larger emission of greenhouse gases lead to higher concentration in the atmosphere। तो दोस्तों यहाँ एरर है, ठीक है, तो यहाँ आएगा leaded to, क्या आएगा? leaded to higher concentration। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, हर पेंटिंग्स आर वे बेटर देन हर। अभी कंपैरिजन की बात हुई है, कंपैरिजन के किसका यूज करते हैं दोस्तों? देन का यूज करते हैं, ये आएगा देन। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो ये था दोस्तों सेकंड पार्ट इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस का। फर्स्ट पार्ट में 25 की थी, अभी सेकंड में फिर 25, 26 से लेके दैट इज 50 तक। अभी इसके बाद फिर थर्ड करेंगे, फिर फोर्थ। 100 क्वेश्चन करने के बाद मोस्टली सारे क्वेश्चन आपके वो कवर हो जाते हैं जो 2023-24 के आसपास इस मतलब कि एसएससी के किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन लगाने के बाद आप कहीं भी प्रैक्टिस करोगे, आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी और क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।